वजूद को ढका गया था। हमने कहा यारा 15,000 का सेहरा वो पहने जिसको इस्तिंजा करने की तमीज ना हो, उससे बेहतर है कि हाफिज कुरान के वजूद पर डाला जाए ताकि चीज सही मकाम तक पहुंच करके रहे। हमने मुबारकबाद दी कमेटी वालों को। हमने कहा यारा तुमने जिंदगी में हमने तो पहली बार देखा है, पहली बार ये चीज नजर आई। तुमने वाकई साहब कमाल कर दिया। जो इज्जत हाफिज कुरान की होनी चाहिए थी वो आपने मिंबर पे करके दिखाया है। तो हमने कहा बाहुनर बनाओ, बाहुनर, बाहुनर बनाओ। कोट 15,000, सेहरा 15,000, जूता 21,000, सब कुछ पहनने के बाद जब हय्युल ला यमूतु अदा करवावा गए तो हुलू लुलू करत। हाँ, जब हय्युल ला यमूतु पढ़ावा गए तो हुलू लुलू करत। दसियों बार कहने के बावजूद हय्युल ला यमूतु मुसलमान के जबान से नहीं अदा हो। कुतुबिही व रुसूलिही, रुसूलिही को रसूलिही पढ़ रहा। हमने कहा जबान डगमगाई तो 15,000 का सेहरा, 20,000 का जूता इज्जतें नहीं बचा सकता, क्योंकि सजावटों से इज्जतें नहीं बचा करती है। मामूली कुर्ता, मामूली टोपी, लेकिन जब जबान को हमने जांच किया, जबान की चेकिंग की, तो टोपी तो 50 रुपए की थी, लेकिन जब जबान खुली तो वक्त का विधायक भी उठकर खड़ा हो गया, पेशानी को चूम लिया, क्योंकि इज्जत जबान से है। कलेजों को मनव्वर करो, जबान को दुरुस्त रखो, और ये इल्म की खुशबू से होगा, इल्म से। तो इन्हें इल्म दीन से मनव्वर कर दो ताकि लिबास मामूली भी हो, लेकिन अंदर जो हीरा जगमगा रहा हो वो दुनिया की निगाहों को खीरा कर दे, उन्हें चकाचौंध कर दे, और ये दावत नजारा दे कि कुर्ते को देख करके हकीर न समझना, अंदर बादशाह मौजूद है। और दीन यही चाहता है। भाई सरकार ने इरशाद फरमाया, अगर मैं चाह लूं तो मेरे पीछे सोने चांदी के पहाड़ चले। सरकार ने क्या इरशाद फरमाया? अगर मैं चाह लूं तो मेरे पीछे सोने चांदी के पहाड़ चले। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद मेरे नबी ने अपने पेट पर पत्थर बांध लिया, पेट पर पत्थर बांध लिया। इसकी क्या वजह थी साहब? कि सोने चांदी के पहाड़ चलने के लिए तैयार हो, उसके बावजूद पेट पर पत्थर 40-40 रोज तक काशाने के चूल्हे में आग जलने की नौबत भी न आए। क्या वजह थी साहब? क्योंकि नबी उम्मत को सजावटों की तरफ नहीं ले जाना चाह रहे थे। ढांचे अगर खोखले हो, सजावटें नंबर 1 की पहुंच जाए, तब भी कोई जलील होने से बचा नहीं सकता। क्योंकि नबी अगर ये काम करते तो उम्मत तो बदलने वाला करती, और 4 कदम बढ़ के कुछ नहीं किया तब तो हाल उम्मत का ये है। कुछ नहीं किया तब तो हाल ये है। पेट पर पत्थर बांधने का मकसद यही था कि सजावटों पर ध्यान न देना, अपने वजूद को कीमती बनाने पर तवज्जो देना।
अपने वजूद को कीमती बनाने पर तवज्जो देना। तो यही तो हुआ ना भाई, रोकाना सरकार को गली के मोड़ पर मिल गया, नबी ने कहा है रोकाना कलमा पढ़ लो। तो रोकाना ने मजाक किया, जबकि नबी ने मजाक नहीं किया। रोकाना ने मजाक किया, कहा कुश्ती में आप हमको पिछाड़ दीजिए तो हम कलमा पढ़ लेंगे। मतलब मजाक ये किया था सोच करके कि इनका ये मैदान है नहीं भाई। जैसे अभी हजरत कहे कि तू एक सूरत सुनाई दो, तो तू पलट के कहा हजरत से कि तू 4 सीलिंग कह दियो हजरत तो हम सूरत सुनाई देबे। तो हजरत खुद हाथ जोड़ ले कि भैया माफ करो यार, हमारो मैदान ना है, हम 4 सीलिंग कहा कह पेवे भैया। तो मौलाना खुदे भाग जाएंगे। तो ऐसे उसने कहा कि नबी का भाई कुश्ती दंगल ये इनका मैदान है नहीं। नबी ने कहा रोकाना कलमा, कहा आप कुश्ती में हमको पछाड़ दीजिए तो हम कलमा पढ़ लेंगे। तो अब नबी ने बजाय ये कहने के अरे रोकाना कहा कुश्ती दंगल हम ये सब करे आए ना, पैगंबर है, कुरान नाज़िल हुआ था, यह कानून दिया जाता है, ये सब लड़ाई लड़ाई हमारा काम नहीं। लेकिन उसके उलट हो गया मामला। सरकार ने क्या इरशाद फरमाया, गौर करिएगा। इरशाद फरमाया रोकाना बात से पलटेगा तो नहीं। हाँ, थोड़ी रिपीट कम रखना भाई, आवाज समझ आए, आवाज थोड़ी समझ आए। क्या इरशाद फरमाया, रोकाना अपने इस बात से तो मुकरेगा तो नहीं, पलटेगा तो नहीं। अब उसकी सट्टी पट्टी गुम कि ये तो सीरियस ले लिया, हम तो मजाक किए थे, इन्होंने सीरियस ले लिया। तो अब मरता ना तो क्या करता, कहा कि हाँ नहीं पलटेंगे। अभी इतना कहा था कि सरकार ने उठा के पटक दिया। हाँ, जबकि रोकाना तकरीबन मान लीजिए कि 200-250-300 अलग अलग रिवायत है, 300 लोगों से तनहा मुकाबले की ताकत रखता था। नबी ने एक ही हाथ से उठा के पटक दिया, मुंह भर माटी खाए गए। उठा झाड़ वार कर अब तनी भर संभरे तो जो, मतलब इतना जल्दी। तो नबी ने कहा ठीक है संभर जा, जब कहेगा जब पटक देंगे। तो अब वो संभरा ई करके कहा कि आओ, बस नबी ने उठा के फिर पटक दिया, भगा चिल्लाते हुए। हाँ, कहा मादल्ला ये तो जादूगर है। हाँ, कहा रोकाना वादा, अरे तो वो भगा कि गायब हो गया, फिर दोबारा निगाह सामने आया नहीं। अब दुनिया हैरान है कि यहाँ मुरग्गन ग़िज़ाए खाने वाला, 2-2-2.5 किलो घी पीने वाला रोकाना, पेट पर पत्थर बांधने वाले ने कैसे जलील करके रख दिया। तो नबी ने उम्मत को ये बता दिया, सजावटों पर ध्यान न देना, अंदर इतनी मजबूती रखो कि आंखों के सुर्ख डोरों से देख लो तो जमीन का जलजला रुक जाए। वो पावर तुम्हें दीने इस्लाम देने के लिए आया है। ये नहीं हुआ भाई, कई रोज चूल्हों में आग जलने की नौबत नहीं, लेकिन रात की तारीकी में पूरी रात मुसल्ले पर खड़े होकर के आंसू बहाना, पूरी रात सहाबा का इबादतों में गुजार देना। अगरचे फटे कुर्ते थे, लेकिन उसके बावजूद ताकतें ऐसी थी कि मदीने से धमक कैसरो किसरा के दरबारों तक पहुंच चुकी थी। क्यों भाई, नबी अगर चाहते तो मुरग्गन ग़िज़ाए सहाबा को खिलाते। बनी इसराइलियों को मन और सलवा मिला कि नहीं मिला?
जन्नत से खाना उतरता था कि नहीं?